अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी कौन? 19 दिसंबर 1819 को श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि सुनिए, सबसे एक प्रश्न पूछते हैं। तब समस्त हरिभक्तों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, पूछिए। तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी कौन है? सब विचार करने लगे, परंतु कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। फिर श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, लीजिए, हम ही उत्तर देते हैं। तब सभी ने आनंदित होते हुए कहा कि हे महाराज, आपसे ही यथार्थ उत्तर हो सकेगा, कृपया कहिए। फिर श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि इस देह में रहने वाला जीव रूप और कुरूप को देखता है, बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को देखता है। इस प्रकार वह अनेक पदार्थों को देखता रहता है, परंतु देखने वाला स्वयं अपने आप को नहीं देखता, परंतु बाह्य दृष्टि से जगत भर के पदार्थों को देखता रहता है, बल्कि स्वयं को नहीं देखता। वही अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी है। जो अपने नेत्रों से अनेक प्रकार के रूपों का रसास्वादन करता है, उसी तरह श्रोत्र, त्वक, रसना तथा घ्राण इत्यादि इंद्रियों द्वारा विषय सुख का उपभोग करता है और उसी को जानता है, परंतु स्वयं न तो अपने सुख को भोगता है और न तो अपने स्वरूप को भी पहचानता है। वही समस्त अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी है, और वही सभी पागलों में अतिशय पागल है, और वही मूर्खों में अतिशय मूर्ख है, तथा वही समस्त नीचों में अतिशय नीच है। तब शुकमुनि ने आशंका प्रकट की कि क्या अपना स्वरूप देखना अपने वश की बात है? यदि यह अपने हाथ में हो तो जीव क्यों अतिशय अज्ञानी रहे? इस प्रश्न को सुनकर श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि जिसे सत्संग का सुयोग हुआ है, उसे तो अपना अर्थात जीवात्मा का दर्शन अपने हाथ में ही है। उसने कौन से दिन अपने स्वरूप को देखने का पुरुषार्थ किया जो उसने न देखा? वह तो माया के अधीन रहकर परवश होकर स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में अंतर्दृष्टि करके प्रविष्ट होता है, किंतु वह अपने आप की इच्छा से कभी भी अपने स्वरूप को देखने के लिए अंतर्दृष्टि नहीं करता। और जो जीव भगवान के प्रताप का विचार करके अंतर्दृष्टि करता है, वह तो अपने स्वरूप को अत्यंत उज्ज्वल और प्रकाशमान देखता है, तथा इसी प्रकाश के मध्य वह प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति को देखता है, और वह नारद संकादिक के समान सुखी भी हो जाता है। अतः हरिभक्त में जो कसर रहती है, वह तो उसके आलस्य के कारण ही रहा करती है। जय श्री स्वामीनारायण।